जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। किसी एक महिला का सवाल है, उन्होंने स्पेशल फोन करके ये बात कही कि लोग कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर हनुमान जी की सवारी नहीं आ सकती है। कितनी सच्चाई है और कितना जो है ये बात आप मानते हैं कि महिलाओं के ऊपर सवारी नहीं आ सकती या आ सकती है और कैसे आती है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहना। अगर आप भी इन सभी समस्याओं से और इन सभी डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज। जय श्री जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। क्या होता है, आपने देखा कि जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। जय माता दी क्यों बोला? शक्ति जो है वो महिला जो है एक शक्ति का रूपेण है, जिससे संतान उत्पन्न करने की शक्ति महिला को ही क्यों प्राप्त हुई। आप एक बात सोच के देखिए, क्या आज के समय में ऐसा कभी नहीं है जिस भगवान शिव के साथ अगर शिव शिव ई की मात्रा हटाने के बाद अकेला शव रह जाता है और ई की मात्रा लगती है तो शिव बन जाता है। इसी प्रकार से शक्ति के बगैर हम के हर कार्य में शक्ति जरूरी है और होती भी है। अगर आप एक बात, मैं अगर आप तक कोई बात पहुंचा रहा हूं तो उसमें इंटरनेट की शक्ति है, तो कोई ना कोई शक्ति तो है, और शक्ति के बगैर जो संसार है वो मिथ्या है। इसी प्रकार से हनुमान जी की जो शक्ति है वो हनुमान जी की खुद की नहीं है, वो प्रभु श्री राम और माता सीता की है। उन्हीं का नाम लेकर, सिया राम का जाप कर कर कलयुग में उनके नाम का प्रताप है। निरंतर प्रभु अपने इष्ट आराध्य की पूजा याचना करते रहते हैं, जिनके कारण उनको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनके जो वीर है, उनके जो दूत है, वही काम करते हैं। अब इसमें पुरुष क्या है और महिला क्या है, मरने के बाद हिंदू क्या है और मुसलमान क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की कृपा कभी ये देखकर नहीं आती कि कोई अमीर है या कोई गरीब है। अगर जब शबरी ने, आपको पता है कि भगवान राम को बेर खिलाए, भगवान राम को बेर खिलाए अपने झूठे, उन्होंने कोई जातिवाद का, किसी भी प्रकार का निषाद राज को गले लगाया, कोई भेद नहीं किया, तो इंसान के कौन होता है कि ऐसे बात कहने वाला कि जो हनुमान जी की पूजा लेडीज नहीं करती? क्या लेडीज में अगर महामारी में आ गई तो हनुमान जी की पूजा नहीं करती? ऐसा क्या? हनुमान जी तो किसी के अंदर आते ही नहीं, हनुमान जी की कृपा आती है। हनुमान जी तो कार्य करते हैं सिर्फ क्या? सिया राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी इस मल मूत्र के शरीर में अगर प्रवेश करेंगे तो ये शरीर का क्या दृश्य होगा, आप सोचिए। हनुमान जी की जो कृपा ही अगर ये शरीर संभाल ले, अष्ट सिद्धि की इतना सा, अगर 1008 का अगर ये लगा लो 100वां अंश भी, अगर छोटा अंश भी अगर शरीर में समाता है ना, तब भी शरीर का कोई हाल नहीं हो सकता। क्योंकि आपको पता है, जब बाली से युद्ध लड़ने गए थे तब उन्होंने अपने शरीर का, ये लगा लो कि 99% का भी आधा से आधा के पौना से पौना भाग भी भगवान राम के चरणों में रख दिया था, और उसके बाद इतने बल से भी बाली जैसा बर्दाश्त नहीं कर पाया, जो बाली महाबली था। तो इसलिए हनुमान जी की तो सिर्फ कृपा ही माना जाता है। हनुमान जी का जो शरीर है ना, वो वज्र का है, वज्र की काया है उनकी शरीर। उनके ऊपर ना तो हथौड़े का वार हो सकता, ना पत्थर उनको कुछ कह सकता, क्योंकि उनका शरीर जो है निरंतर प्रभु श्री राम की भक्ति से ही उजालिक होता है। हनुमान जी कैसे जागृत होते हैं? अपने इष्ट की आराधना करने से। हनुमान जी जब अपने इष्ट की आराधना करते हैं, निरंतर करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं। इसीलिए वेदों पुराणों में कहीं इस बात का उल्लेखन नहीं है कि महिला के ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं आ सकती। हनुमान जी की कृपा हर व्यक्ति पे आ सकती है, लेकिन कुछ नियम होते हैं, उस नियमों के अनुसार अगर हम मर्यादित होकर कार्य करें तो हनुमान जी की चौकी जो है
वो महिला महिलाएं भी भी। लगा सकती है। हनुमान जी को अपना पिता बना सकती हैं, अपना इष्ट देव धारण कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। जो भी वो अपने अपने प्रभु के प्रति जो भी, आपको पता है हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, समझ गए आप। हनुमान जी को अपना सखा, अपना भाई, अपना दादा, अपना गुरु, अपना इष्ट, अपना आराध्य सब कुछ बना सकते हो। कोई किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कोई रोक नहीं है। हनुमान जी ने कभी किसी को इस बात की आकर कहा नहीं है। हमारे शरीर पर भी हनुमान जी की सवारी आती है, हनुमान जी की कृपा आती है, हनुमान जी के दूत मारा जाते हैं, वीर आते हैं उनके, तो उन्होंने भी कभी हमें इस बात की कभी इस प्रकार का नहीं कहा कि हाँ क्योंकि महिलाएं कोई, हाँ लेकिन ये है कि कुछ महीने के कुछ समय ऐसे होता है जिस समय महामारी आती है, तो उस समय का प्रावधान आप खुद जानते हो, क्योंकि अगर वो चीज ना हो तो संसार का संचालन कहां से हो, प्रजनन की क्रिया कहां से उत्पन्न हो। तो भगवान कभी भी ये कार्य नहीं है, तो सब मनगढ़ंत बातें हैं जो बनाई क्या गई हैं। हनुमान जी ने भी तो माता सीता की सेवा की, माँ का ही वो लाल सब है, कुछ माँ किया, का किया। अंजनी के तो लाल हैं वो। माता महिलाओं सीता से ही उन्होंने चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ, माता सीता से ही अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता दाता गए। को। हनुमान जी जब, आपको पता है हनुमान जी ने जब माता को पहली बार देखा था तो इतने व्याकुल हो गए थे, इतने व्याकुल हो गए थे कि वो झूम झूम कर नाचने लगे। उनका मन जो था एकदम ये हो गया था कि मैंने पता नहीं क्या देख लिया। शक्ति के बगैर तो ये संसार मिथ्या है, शव है। शिव से ही उदाहरण सबसे बड़ा प्राप्त हो जाएगा आपको। एक ही मात्रा हटा दी तो अकेला शव रहे, शव क्या करेगा अकेला, बताइए क्या करेगा शव, शव का कोई विधान नहीं, अकेला क्या करना है, वो तो राख ही होना है। इसलिए शक्ति जो है प्राण वायु है, अंदर की ऊर्जा है, उस ऊर्जा के बगैर आप कभी भी देख लेना। माँ दुर्गा के सबसे पहले सेनापति कौन, हनुमान। हनुमान जी। सबसे आगे ही क्यों रहे, वो वीर है, वीर वीर शक्ति है वो, समझ गए। पीछे भैरव बाबा महाकाल शक्ति है, भयंकर, समझ गए। और उसके बाद मां तो कार्य करती नहीं, क्योंकि मां तो शक्ति है, मां तो आपके हृदय है, हृदय अंदर का दया। मां का अगर रूप दूसरा प्रायवाची शब्द देखा जाए तो दया, करना। तो आप सोच के देखो कि उस करुणा की खान और किसी नारी में, हमेशा हर नारी में वास करती है। तो इसलिए ऐसा कभी भी मत सोचना कि हनुमान जी अगर आपको कोई भगाने की कोशिश करे कि लेडीज बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकती, लेडीज हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ सकती, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। और हमारे चैनल पे ही आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जिनमें हमने सब तरह की जो मनगढ़ंत बातें आपको बताई जाती हैं या कही जाती मैं हैं, उनसे पर्दा मैं उठाया हुआ आपको है। मिलवा दूंगा, हनुमान जी की कृपा प्राप्त प्राप्त है लेडीज के ऊपर, क्या बात कर रहे हो। और हनुमान जी की शक्ति को आह्वान करती हैं वो, तो आप ये छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए किसी शक्ति को जागृत करने की, सही बात। और वो शक्ति को आप संभालते हो, अपने अनुशासन आपने बनाना है अपने शरीर का, कि कब शक्ति का आह्वान करना है और कब शक्ति को बुलाना है। और मैंने आपको बताया अगर कोई लेडीज है तो हनुमान जी की, वो भी तो हनुमान जी की वीर मानी जाएगी, वो भी तो हनुमान जी के दूत माने जाएंगे। वो क्या अलग हो गए, मरने के बाद सब एक समान है। परमात्मा जन्म शरीर धारण करके तभी कोई लिंग का अवतार होगा, तभी कोई होगा कि पुरुष है या स्त्री है, जब उससे पहले तो आत्मा है। आत्मा तो सभी तो एक समान है, ब्रह्म है। तो इसीलिए कभी भी इस प्रकार का जो आपको बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। जो लेडीज हैं वो भी बाबा की सेवा कर सकती हैं, वो भी लेकिन कुछ अनुशासन बनाकर अपने नियमों के साथ वो जानती है मर्यादा क्या होती है, उस मर्यादा के तहत रह कर आप बाबा की सेवा कर सकती हो, सब उनकी कार्य पूजा कर अर्चना कर सकते हैं और इसी से बाबा की कृपा को प्राप्त कर सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि जो भी आगे कोई बाबा की सेवा करना चाहते हैं, हम अपने बाबा की सेवा करने से लेडीज को क्यों रोकें। हम कौन होते हैं, हमें क्या अधिकार है। हमें तो जहां तक जितना ज्ञान है, हमने तो आज तक कभी अपने गुरु से भी इस बात को नहीं सुना कि लेडीज हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती है। लेकिन लोगों को भ्रम पता नहीं किसने फैला दिया ये, तो ऐसा कहीं नहीं है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।